नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में 4 सुरक्षा बांधों के टूटने से कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कल से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को राहत कार्य में लगाया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 के 1,820 नए मामले सामने आए। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 33,511 हुई। और महामारी से राज्य में अब तक 221 लोगों की मृत्यु। भाजपा के बेतिया नगर अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता की कोरोना से मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में 4 सुरक्षा बांधों के टूटने से कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। राज्य में 10 जिलों के 8 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर कल से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य चलाएंगे। इसके तहत बाढ़ में फंसे लोगों के लिए वायुसेना के जवान फूड पैकेट, सूखा राशन और अन्य राहत सामग्री पहुंचाएंगे। इधर पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले में कई नदियों पर बने सुरक्षा बांध टूटने के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। दरभंगा जिले में सबसे अधिक 11 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है। इधर प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य तेज कर दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 21 टीमों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। बाढ़ से संबंधित हादसों और डूबने की अलग-अलग घटनाओं में राज्य में 35 लोगों की मृत्यु हुई है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि गंडक बराज से पानी छोड़े जाने और इसके जलग्रहण क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश के कारण तटबंधों पर दबाव बना हुआ है। जलग्रहण क्षेत्र में 150 से 250 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। गंडक नदी में 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आ जाने से भारी दबाव के कारण तटबंधों को क्षति हुई है। गोपालगंज जिले में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में घर पानी में डूब गए हैं। खेतों में लगी धान और गन्ने की फसल को भी भारी क्षति हुई है। बरौली प्रखंड के देवापुर में बांध में एक बड़ी टूट हुई है। बांध टूटने से गंडक नदी का पानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर बह रहा है। वहीं माझागढ़ प्रखंड के पुरैना में सारण तटबंध टूट गया है। इससे अचानक एक बड़े इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं बैकुंठपुर प्रखंड के बकहा में एक रिंग बांध के टूट जाने से कई इलाके बाढ़ से घिर गए हैं। इधर जिला प्रशासन ने राहत कार्य के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 एक लेन को बंद कर दिया है। यहां बाढ़ पीड़ितों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। जिले के 5 प्रखंड के 19 पंचायत बाढ़ से घिरे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर में दक्षिणी भवानीपुर पंचायत इलाके में सुरक्षा बांध टूट गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है, जबकि स्टेट हाईवे 74 के ऊपर से पानी का तेज बहाव हो रहा है। जिलाधिकारी शीर्षत अशोक कपिल ने संग्रामपुर प्रखंड में बाढ़ से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया है। जिले में भी बड़ी संख्या में इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिले के 6 प्रखंडों में लगभग 1 लाख लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। जल संसाधन मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद बताया कि बाढ़ का पानी फैलने से बड़े पैमाने पर खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। श्री झा ने कहा कि इलाके में पानी के फैलाव की स्थिति वर्ष 2017 की बाढ़ की तरह हो गई है। इधर काम पर लापरवाही बरतने के आरोप में मोतिहारी में बाढ़ नियंत्रण से जुड़े जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। इधर पश्चिम चंपारण जिले में गंडक और इसकी सहायक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से जिले में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मंझौलिया प्रखंड के सिकरहना नदी पर जमींदारी बांध टूट जाने से 2,500 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इधर गंडक बराज से 2,36,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले के कई इलाकों में खेतों में बड़ी खड़ी फसल नष्ट हो गई है। बैरिया प्रखंड में चंपारण तटबंध से रिसाव होने के कारण इसके टूटने का खतरा मंडराने लगा है। इधर बेतिया में चंद्रावत नदी पर बना डायवर्सन टूट गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से हायाघाट और हनुमान नगर प्रखंड प्रभावित हुए हैं। वहीं हनुमान नगर प्रखंड के पटोरी में अधवारा नदी पर बने बागमती रिंग बांध के टूट जाने से चंदौली, कोलहंटा, खपरपुरा और रामटोल पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। इसके चलते बिशनपुर अतरबेल सड़क मार्ग के ऊपर से पानी बह रहा है। इधर केवटी प्रखंड के गोपालपुर, माधवपट्टी, जलवाड़ा और असराहा सहित कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है।
दरभंगा शहर के शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, वाजितपुर और बहादुरपुर प्रखंड के सिमरा, मनियारी, चतरिया, निहालपुर सहित कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए 70 मोटर बोट तैनात किए गए हैं। प्रभावित इलाकों में सूखा राशन भेजा जा रहा है। वहीं कोसी नदी में उफान के कारण सुपौल और सहरसा जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर बूढ़ी गंडक में उफान के कारण मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं। इधर सीतामढ़ी जिले में रीगा प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बैरगनिया और मोहनी मंडल गांव को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे इन क्षेत्रों का संपर्क कई इलाकों से कट गया है। वहीं सीतामढ़ी से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 और 104 पर पानी का तेज बहाव हो रहा है। जिले में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। जिले के 10 प्रखंड के 119 पंचायत इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है। प्रदेश में अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना, मुंगेर और भागलपुर में तेजी से बढ़ रहा है। पटना के गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। इधर सोन नदी का जलस्तर भोजपुर और पटना में तेजी से बढ़ रहा है। पुनपुन नदी का जलस्तर पटना जिले के श्रीपालपुर में खतरे के निशान को पार कर गया है। पुनपुन का जलस्तर आज 50 मीटर 57 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया। घाघरा नदी का जलस्तर सिवान जिले के गंगपुर सिसवन में खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। इधर गंडक नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ा है। गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में ये खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पूर्वी चंपारण जिले के लालबेगिया घाट और समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में ये खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। बागमती नदी का जलस्तर दरभंगा के हाया घाट को छोड़कर अन्य स्थानों पर धीरे धीरे कम हो रहा है। इधर कमला बलान मधुबनी जिले में विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में कमी की प्रवृत्ति के बावजूद नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप